गुरुदेव के प्रकाश पर्व से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला। आज से खुल जाएगा करतारपुर कॉरिडोर। कोरोना के चलते बीते साल बंद कर दिया गया था कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर के पहले जत्थे में 250 श्रद्धालु जाएंगे। आज सुबह 11 बजे शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। पहले जत्थे में पूरी कैबिनेट के साथ मत्था टेकने करतारपुर जाएंगे सीएम चन्नी। करतारपुर कॉरिडोर फैसले को लेकर बीजेपी पंजाब अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने पीएम मोदी का जताया आभार। रिपब्लिक भारत से कहा, गुरु नानक देव की जयंती से एक दिन पहले सबसे बड़ी घोषणा से पंजाब के लोग खुश। करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोले जाने के फैसले का नवजोत सिंह सिद्धू ने स्वागत किया। ट्वीट कर लिखा, श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर का दोबारा खुलना बड़ा तोहफा। गुरु का गलियारा आशीर्वाद बरसाने के लिए सदा खुला रहे। जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय और बीजेपी नेता तरुण चुग ने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर केंद्र के फैसले का स्वागत किया। पंजाब बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। करतारपुर कॉरिडोर का रास्ता खुलवाने का फैसला लिया है, वो बधाई के पात्र हैं। हम सब लोग उनका धन्यवाद करते हैं। करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए पंजाब के मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। कहा, केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य। सरकार ने रखा कई सिखों का मान। करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने से दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। कहा, कॉरिडोर खोले जाना बहुत बड़ी खबर है, सिखों के लिए बहुत बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज से अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। दोपहर 1:30 बजे पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन को संबोधित। 36 राज्यों के अधिकारी करेंगे सम्मेलन में शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बुलाई केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट के साथ केंद्रीय आर्थिक समिति की अहम बैठक। 18 नवंबर को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का करेंगे उद्घाटन। 2 दिन तक चलने वाले शिखर सम्मेलन में होंगे 12 सेशंस। झांसी में आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का शुभारंभ करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर 19 नवंबर को पीएम 8 योजनाओं को करेंगे राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री मोदी के झांसी दौरे की जोरों पर तैयारियां। 19 नवंबर को झांसी दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। समाजवादी विजय रथ यात्रा का आज होगा आगाज। गाजीपुर में समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के रास्ते गाजीपुर से लखनऊ पहुंचेंगे अखिलेश यादव। टीएमसी विधायक उदयन गुहा का बीएसएफ पर शर्मनाक आरोप। का सीमा सुरक्षा बल के जवान पर तलाशी अभियान की आड़ में महिलाओं को गलत तरीके से वो छूते हैं। टीएमसी विधायकों के आरोप पर बीएसएफ ने जारी किया बयान। कहा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर महिलाओं की तलाशी सिर्फ महिला कांस्टेबल ही करती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के केंद्र के फैसले पर होगी चर्चा। ममता बनर्जी ने बीएसएफ के अधिकार बढ़ाने के फैसले पर केंद्र सरकार की निंदा की थी। आज से 3 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। कोलकाता में कई बैठकों में होंगे शामिल। पंजाब के 32 किसान यूनियंस के प्रतिनिधि आज सीएम चन्नी से मुलाकात करेंगे। धान की खरीद, किसानों की कर्ज माफी जैसे अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। मुसलमानों को कोरोना टीका लगवाने में सलमान खान की मदद लेगी महाराष्ट्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे बोले, मुस्लिमों में वैक्सीन को लेकर अभी भी हिचकिचाहट है। राजस्थान में शिक्षक के तबादलों के लिए रिश्वत पर गिरी गहलोत सरकार। राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह में खुली पोल। मंच से सीएम गहलोत ने शिक्षा मंत्री के सामने पूछा, ट्रांसफर कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? जनता ने हाँ में दिया जवाब। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने दी सफाई। कहा, शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए जल्द लाएंगे पॉलिसी। का भावार्थ ये था कि अगर ट्रांसफरों में मास्टर के भी पैसे लगते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। हम लोग जल्दी से जल्दी टीचर्स की एजुकेशन ट्रांसफर की पॉलिसी लाएंगे। राजस्थान में शिक्षक तबादलों में भ्रष्टाचार की पोल खुलने के बाद बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर जांच की मांग करते नजर आए। कहा, शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर रोक की मांग। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी किताब के सर्कुलेशन पर रोक लगाने पर सुनवाई। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका। गुलाम नबी आजाद समर्थकों का पार्टी के पदों से इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को हटाने की मांग पर कई बड़े नेताओं ने दिया इस्तीफा। दिल्ली में कैग के पहले ऑडिट दिवस समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया।
कैग के ऑडिट समारोह में पीएम मोदी ने कहा कैग देश के लिए बड़ी विरासत, विकास में कैग का बड़ा योगदान। 18 नवंबर को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक चलने वाले शिखर सम्मेलन में होंगे 12 सेशंस। अगले हफ्ते दिल्ली आ सकती है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री से मिलने और तमाम लंबित मुद्दों पर चर्चा की संभावना। सोनिया समेत विपक्षी दलों के नेताओं से भी हो सकती है मुलाकात। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर सेना का करारा प्रहार। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के हाईटेक ठिकाने का किया भंडाफोड़। सेना को पाकिस्तानी कॉल सेंटर का पता चला। श्रीनगर के हैदरपुरा में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को आतंकी ठिकाने का पता चला। मौके से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में लिया। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन पर आईजीपी विजय कुमार ने रिपब्लिक से खास बातचीत की। कहा जारी रहेंगे ऐसे ऑपरेशन। हैदरपुरा बाईपास पर मुठभेड़ में 2 आतंकियों के साथ एक आतंकवादी सहयोगी भी मारा गया। श्रीनगर के हैदरपुरा एनकाउंटर पर सेना की कार्रवाई पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए। कहा एनकाउंटर में मारे लोगों के आतंकियों के मददगार होने के सबूत नहीं। महबूबा ने न्याय की जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास जंगलों में लगी आग। सुरक्षा बलों को आशंका सीमा पार पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई है आग। गढ़चिरौली में मारे गए नक्सलियों की संख्या पहुंची 27। मुठभेड़ के 2 दिन बाद मिला नक्सल कमांडर सुखलाल परचाकी का शव। 25 लाख का इनामी नक्सली है सुखलाल परचाकी। मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन। असम राइफल्स और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे का इजरायल दौरा। नरवणे ने उत्तरी सीमा का दौरा किया। इजरायल के रक्षा बलों ने बॉर्डर मैनेजमेंट की सेना प्रमुख को दी जानकारी। तमाम उपायों के बावजूद दिल्ली एनसीआर की हवा में घुला है जहर। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब। प्रदूषण पर केंद्र सरकार की आपात बैठक हुई। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा हर पहलू पर कर रहे हैं विचार, सिर्फ पराली को दोष देना ठीक नहीं। केंद्र सरकार की बैठक में दिल्ली सरकार ने रखा प्रस्ताव। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा सभी जगह वर्क फ्रॉम होम लागू करने के हैं सुझाव। साझा प्रयासों से ही निकलेगा हल। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सियासत तेज हुई। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा। संबित पात्रा ने कहा 16 करोड़ रुपए ऐड पर खर्च किए। प्रदूषण पर मिलकर काम करने की जरूरत। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के जिलों में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर। अफसरों को सख्ती के निर्देश दिए। कहा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। यूपी के मुरादाबाद पहुंचे बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। कहा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण बच्चे 2 साल से घर पर बैठे हैं। दिल्ली को योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम मिलना चाहिए। पंजाब में पराली जलाने से अब तक 67,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सरकार ने अब तक 2 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला है। हरियाणा के अंबाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण। सुबह बाहर सैर पर निकले लोगों ने आंखों में जलने की शिकायत की। दिल्ली से सटे नोएडा में भी वायु की गुणवत्ता बेहद खराब है। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा बढ़ते प्रदूषण के लिए किसान या पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराना गलत। मुंबई में भी लगातार खराब हो रही है हवा की गुणवत्ता। कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया है। लोगों ने सुबह टहलने से पहले परहेज किया। रियलिटी शो में होस्ट राघव जुयाल को बच्ची का मजाक उड़ाना महंगा पड़ा। होस्ट राघव पर लगा नस्लवादी टिप्पणी का आरोप। अपने कमेंट की वजह से विवादों में घिरे हैं राघव जुयाल। नस्लीय टिप्पणी विवाद पर कार्यक्रम के होस्ट राघव जुयाल ने दी सफाई। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा हंसी मजाक में कही गई थी बात। मेरा परिवार नॉर्थ ईस्ट में ही रहता है। जिन लोगों को बुरा लगा उनसे माफी चाहता हूँ। रियलिटी शो में राघव जुयाल की टिप्पणी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने निंदा की। ट्वीट कर लिखा नस्ल वाली शब्दों का इस्तेमाल शर्मनाक। इस तरह की टिप्पणी हमारे देश में इसकी कोई जगह नहीं। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत रगराले ने एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से मुलाकात की। दोनों के बीच 25 मिनट तक बैठक चली। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ फिर खुला मोर्चा। काशिफ खान को बचाने का आरोप लगाया। दोनों के संबंधों को लेकर फिर उठाए सवाल। फैशन टीवी इंडिया के हेड हैं काशिफ खान। पंजाब कांग्रेस के बीच एक बार फिर सामने आई तकरार। सिद्धू के पीपीसीसी अध्यक्ष के पदभार समारोह से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी रहे नदारद। सिद्धू ने करीब 2 महीने बाद फिर शुरू किया है काम। पंजाब में सीएम चन्नी के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा खोला। संविदा मेडिकल स्टाफ से मिलने पहुंचे। पंजाब को बताया देश का सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य।
पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम चन्नी और सिद्धू के बीच चर्चा हुई। हरीश चौधरी ने कहा, बिना सीएम के चेहरे के लड़ेगी कांग्रेस, सिद्धू करेंगे चुनाव का नेतृत्व। गोवा विधानसभा को लेकर केजरीवाल ने प्रचार तेज किया। पणजी में टैक्सी चालकों के साथ बैठक की। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकतंत्र रक्षक सेनानी सुभाष छाबड़ा से मुलाकात की। छाबड़ा के घर जाकर मिले जेपी नड्डा। प्रियंका गांधी वाड्रा चित्रकूट दौरे पर रहेंगी। कामतगिरी मंदिर और मतंग गजेंद्र नाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और शौर्य स्थल भी जाएंगे सिसोदिया। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ आपराधिक अवमानना मामले में 25 नवंबर को सुनवाई टली है। हरियाणा के एजी ने याचिका दायर करने वाले वकील से तथ्यों की जानकारी मांगी। पुणे जमीन घोटाले में एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी का ईडी के सवालों का सामना। 3 घंटों तक पूछताछ की। हर मंगलवार और शुक्रवार को पेश होने का आदेश। पंजाब के लुधियाना में अकाली दल की विधायक मनप्रीत सिंह के खिलाफ आयकर विभाग का छापा। घर, दफ्तर और फार्म हाउस पर छापेमारी कर खंगाले दस्तावेज। सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 साल किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में अध्यादेश को असंवैधानिक, अवैध और गैर कानूनी करार देने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध रूप से चल रहे चीनी ऐप शोपी पर रोक लगाने वाली याचिका पर जारी किया नोटिस। कहा, भारत में अवैध रूप से चल रहा है चीनी ई कॉमर्स ऐप शोपी। 11 नवंबर को सुनवाई हुई थी मामले की। शीना बोरा हत्या मामले में इंद्राणी मुखर्जी की बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज की। 2017 के बाद से अब तक कोर्ट में 6 बार जमानत याचिका इंद्राणी मुखर्जी दायर कर चुकी हैं। कोलकाता की सेशंस कोर्ट ने टीएमसी नेता फिरहाद हाकिम को दी अंतरिम जमानत। नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार किए गए थे फिरहाद हाकिम। मुंबई कांग्रेस यूथ विंग के अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी का मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप पर बदसलूकी का आरोप। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की। केरल में संघ कार्यकर्ता की हत्या से नाराज बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से सीबीआई जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीएसएफ के क्षेत्राधिकार बढ़ाने के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। असम मेघालय में चल रहे सीमा विवाद को निपटाने के लिए उठाए गए कदम। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, दिसंबर के अंत तक 6 अंतर्राज्यीय सीमा विवादों को निपटाने की पूरी कोशिश होगी। महाराष्ट्र एमएलसी उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रज्ञा राजीव सातव को टिकट दिया। प्रज्ञा ने नामांकन दाखिल किया। 29 नवंबर को होने एमएलसी उपचुनाव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर बैठक की। सभी जिलों के डीएम, एसपी समेत सचिव और प्रभारी मौजूद रहे। पिछले कुछ दिनों से जहरीली शराब पीने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी कलाकारों के साथ किया ब्रेकफास्ट। सीएम ने प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का केंद्रीय मंत्रियों पर निशाना। कहा, घमंडी हो गए हैं केंद्रीय मंत्री। अगर राज्य के मंत्रियों को मिलने का समय नहीं देते तो इसका मतलब है कि जाने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर में स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन किया। साइकिल रैली का नेतृत्व कर साइकिल के 3 फायदे गिनाए। कहा, साइकिल चलाने से प्रदूषण, व्यायाम और पेट्रोल डीजल की होती है बचत। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां तेज। आला अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। 25 नवंबर को पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एसबीआई बैंकिंग और आर्थिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। शक्तिकांत दास ने कहा, स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत तेजी से बढ़ा रहा है अपने कदम। महाराष्ट्र में नांदेड़ हिंसा मामले में पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज की है। अब तक कुल 50 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 50 में से 10 के खिलाफ पहले भी दर्ज हो चुके हैं केस। अमरावती हिंसा पर पुलिस का बयान। कहा, शहर में बिगाड़ा गया था माहौल। अब तक 24 मामले दर्ज कर 188 लोग गिरफ्तार। सीसीटीवी के आधार पर जांच हो रही है। अमरावती पुलिस ने बताया कि अब ठीक हो रहे हैं अमरावती के हालात। हिंसा के बाद 13 नवंबर तक कर्फ्यू था। अगले हफ्ते तक पूरी तरह कर्फ्यू हटने के आसार। सलमान खुर्शीद के खिलाफ कांग्रेस के अंदर से उठे सवाल। कांग्रेस कार्यकर्ता फोन कर खुर्शीद से सवाल पूछ रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ क्यों लिखे विवादित बोल। सलमान खुर्शीद के खिलाफ मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिंदू जागरण मंच का विरोध प्रदर्शन। खुर्शीद की किताब में हिंदुओं पर टिप्पणी को लेकर नाराज है हिंदू जागरण मंच का कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के बड़वानी में हिंदू जागरण मंच ने राष्ट्रपति कोविंद से सलमान खुर्शीद की किताब को प्रतिबंधित करने की अपील की। हिंदू जागरण मंच ने खुर्शीद के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन।
तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। सलमान खुर्शीद पर रासुका लगाने की मांग की। कहा, हिंदुत्व की तुलना कर खुर्शीद ने किया राष्ट्र का अपमान। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़ी। विवादित किताब को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने दर्ज करवाया केस। यूपी के बहराइच में सफाई कर्मचारी संघ ने शहर भर में निकाली रैली। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरा सफाई कर्मचारी संघ। मांगे पूरी न होने पर प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी। बिहार के मधुबनी में पत्रकार अविनाश की निर्मम हत्या के खिलाफ नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मुजफ्फरपुर का धरना प्रदर्शन। दोषियों के लिए फांसी की मांग। पंजाब सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे विद्युत विभाग के कर्मचारियों से मिलने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। अपनी मांगों को लेकर करीब 2 महीने से धरने पर बैठे हैं बिजली विभाग के कर्मचारी। चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कहा, देश की नई शिक्षा नीति में रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर। देश के विकास में कॉलेज के छात्रों ने अहम भूमिका निभाई। यूपी के सहारनपुर में बीजेपी का व्यापारी सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मेलन में शामिल हुए। यूपी के नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में किसानों का प्रदर्शन। रोके जाने पर किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े। भूमि अधिग्रहण में अतिरिक्त मुआवजे की मांग की। तेलंगाना के सूर्यापेट में बीजेपी टीआरएस समर्थकों की बीच झड़प। दोनों तरफ से जमकर चले पत्थर। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती। तमिलनाडु के मदुरई में कॉलेज छात्रों का प्रदर्शन। कोरोना महामारी के बीच ऑफलाइन परीक्षा के आयोजन को लेकर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर सोना तस्करी का मामला। प्लेन में सीट के नीचे मिला 75 लाख का सोना। आरोपी छिपा कर ला रहे थे 1.5 किलो के बिस्किट। एक शख्स को कस्टम विभाग ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के रेवाड़ी में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का जिला सचिवालय में प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मुख्यमंत्री के नाम कई सूत्रों की मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। अहमदाबाद नगर निगम का बड़ा आदेश। अंडा और नॉनवेज के स्टॉल बंद किए गए। धार्मिक स्थल और स्कूल कॉलेज समेत सार्वजनिक जगहों पर नॉनवेज की रेडी पर रोक। मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ बीजेपी का बड़ा अभियान। बीजेपी युवा विंग ने से नो टू ड्रग्स नाम से हस्ताक्षर अभियान चलाया। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। लाल कार्ड धारकों के लिए राहत मुआवजे के तौर पर मिलेगा 5,000 रुपए। राजधानी दिल्ली में डेंगू का 6 साल का रिकॉर्ड टूटा। पिछले एक हफ्ते में डेंगू के 2,569 मरीज सामने आए। अब तक कुल 5,277 मामले दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली में पिछले साल की तुलना में डेंगू के मामलों में 6.4 गुना की बढ़ोतरी हुई। पिछले साल नवंबर तक सिर्फ 821 मामले ही आए थे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डेंगू का कहर। डेंगू मरीजों के इलाज के लिए अलग से बनाया गया वार्ड। जिला अस्पताल में अब तक 400 से 500 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं घर। यूपी के अम्बेडकर नगर में जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। ज्यादातर लोगों को सर्दी जुकाम और बुखार की शिकायत। अलर्ट पर प्रशासन। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्वाइन फ्लू की दस्तक से हड़कंप। 2 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि। अस्पताल में इलाज जारी। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी। 287 दिनों बाद सबसे कम कोरोना के केस दर्ज हुए। पिछले 24 घंटे में 8,865 नए केस सामने आए। 197 लोगों की मौत हुई। लखनऊ में जीका वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट। 3 किलोमीटर तक रेंज में ट्रेसिंग की जा रही है। पिछले दिनों 2 मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि हुई थी। राजस्थान के जयपुर में 3 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 9 नवंबर से अब तक स्कूल में कोरोना के 54 मामले सामने आए हैं। संक्रमित 39 मरीजों में 6 लोगों को लग चुकी है दोनों वैक्सीन। मथुरा के वृंदावन पहुंचे मशहूर सिंगर कैलाश खेर ने ब्रजराज महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रहीं। यूपी के ललितपुर में भगवान शंकर की बारात निकली। भव्य तरीके से निकाली गई बारात को देखने में जिले भारी संख्या में लोग जुटे। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेलगाम ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम की टीम बुलडोजर के साथ उतरी। शहर के कई इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया। यूपी के सहारनपुर में प्राइवेट बसों की लापरवाही सामने आई। तेज रफ्तार बसों में स्कूली छात्र जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रदूषण को कंट्रोल करने की कवायद तेज। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सील करने का आदेश जारी करने के बाद जिला प्रशासन ने एक फैक्ट्री को सील किया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कोविड नियमों के साथ खुले स्कूल और कॉलेज। बेहद कम संख्या में पहुंचे छात्र। स्कूलों में कोविड नियमों का पालन जरूरी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहले से तीसरी क्लास तक स्कूल खुले। स्कूल प्रशासन पर कोविड नियमों के पालन के निर्देश। तमिलनाडु में भारी बारिश का गुजरात के कपड़ा उद्योग पर असर पड़ा है। तमिलनाडु में बारिश की वजह से सूरत में कपड़ा उद्योग कारोबारियों को पहुंच रहा है नुकसान।
श्रीनगर में कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल। तापमान माइनस के नीचे पहुंचा। द्रास में तापमान -13 डिग्री दर्ज किया गया है। यूपी के गाजियाबाद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। यूपी पीके श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह हुए शामिल। 2300 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। चेन्नई में भारी बारिश और जलभराव बनी आवारा जानवरों के लिए मुसीबत। ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया नाम की संस्था ने पहल की, जानवरों की मदद के लिए आगे आई। यूपी के सहारनपुर में डिप्रेशन और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी पहल। पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश पर मिलेगी काउंसलिंग और इलाज की सुविधा। यूपी के बदायूं में डीएम और एसएसपी ने ककोड़ा मेला की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी के बदायूं में बसने लगा है तंबुओं का शहर। गंगा किनारे लगने वाले ककोड़ा मेला की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। 19 नवंबर को श्रद्धालु करेंगे कार्तिक पूर्णिमा का स्नान। दिल्ली में इजरायल की विशेष चिकित्सा प्रतिनिधिमंडल ने एनजीओ के साथ मिलकर कैंसर पीड़ितों के लिए काम किया शुरू। कैंसर की शुरुआती स्टेज से पीड़ित महिलाओं का पता लगाकर इलाज की सुविधा दी जाएगी। यूपी की मैनपुरी में थाने में रिवॉल्वर साफ करते समय इंस्पेक्टर के हाथ से चली गोली। गोली लगने से सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में इलाज जारी। झांसी में भारत पाकिस्तान मैच के बाद जश्न मनाने का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर देशद्रोह का मामला दर्ज किया। भोपाल में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। लव मैरिज से गुस्साए पिता ने बेटी की हत्या कर दी। आरोपी पिता और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के आरा में एक महिला को बदमाशों ने गोली मारी। घायल महिला को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के मुरादाबाद में एक गत्ता फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। ग्वालियर के डबरा में बाल शोषण के आरोप में सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की। सीबीआई ने कार्रवाई ऑनलाइन आधार पर मिली शिकायतों को आधार बनाकर की। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। पकड़े गए बदमाश पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। यूपी के बरेली में अवैध तमंचा लहराने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार करके कंप्यूटर समेत कई सामान बरामद किए हैं। शातिर चोरों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 5,000 का इनाम दिया गया। यूपी के बलिया में मुख्य राजस्व अधिकारी को पत्र देकर वार्ड की समस्याओं को बताया गया। यहां पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर। यूपी के हमीरपुर में एक युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या करने से पहले युवक ने वीडियो बनाकर अपने चाचा पर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की थी। यूपी के अकबरपुर में लोहा व्यापारी की बेटे की हत्या के बाद व्यापारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकालकर व्यापारी के बेटे को श्रद्धांजलि दी। मेरठ में एक शादी समारोह में लापता हुई युवती का शव बैंक्वेट हॉल के वॉशरूम में मिला। युवती की दुष्कर्म की हत्या आशंका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झांसी में हनुमान मंदिर जमीन पर अवैध निर्माण और खुदाई के विरोध में रहवासियों ने विरोध किया और सड़क जाम कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाकर लोगों का गुस्सा शांत करवाया। यूपी के बिजनौर में एक युवक ने किराए के शूटर से अपनी पत्नी की हत्या करवा दी। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में पुलिस फायर सर्विस गाड़ी के साथ भीषण हादसा। बाइक सवार को बचाने के चलते हादसा हुआ। गाड़ी में सवार पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। बिहार के मुजफ्फरपुर में पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के बैतूल में कांग्रेस विधायक ब्रह्मा भलावी ग्रामीणों के साथ ढोल बजाते नाचते गाते नजर आए। आदिवासियों की परंपरागत दिवाली और बिरसा मुंडा जयंती पर विधायक ने जमकर डांस किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बांदा में भगवान नीलकंठ के दर्शन किए। बघेल बांदा में 2 दिन रहेंगे। इस दौरान पदाधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। यूपी के बदायूं में एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत। पुलिस ने विवाहिता का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2020 में हुई थी शादी। यूपी के जौनपुर में वेल्डिंग करते वक्त ब्लास्ट हो गया। धमाके से एक मकान का हिस्सा गिर गया। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के बरेली में हत्या के आरोपी युवक ने तमंचे के साथ सरेंडर किया। आरोपी ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हरदोई में पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों के पास से पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद किया। यूपी के प्रयागराज में राष्ट्रीय रक्षक समूह ने रेलवे के डीआरएम का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय रक्षक समूह का कहना है रेल प्रशासन मनमानी कर रहा और रेलवे में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। यूपी के संभल में प्लांट निर्माण में काम कर रही गर्भवती महिला की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी और उसका हाथ कुचल दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
उत्तर प्रदेश के संभल में प्लांट निर्माण में काम कर रही गर्भवती महिला की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी, उसका हाथ कुचल दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जयपुर के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों पर ऑनलाइन ठगी का आरोप है। फर्जी संदेश भेजकर रिफंड के नाम पर करते थे ठगी। 6 मोबाइल फोन और पासबुक भी बरामद किया गया। यूपी के शामली में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से 1,70,000 रुपए लूटे। शिकायत मिलने पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5 शराब तस्करों के साथ पुलिस ने 2.5 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी। तस्कर प्रयागराज से बिहार लेकर आ रहे थे शराब। बिहार के जमुई में सिलेंडर से भरे ट्रक से कार टकराई। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत, 4 गंभीर रूप से जख्मी। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के बलिया में आंगनबाड़ी और स्वयं सहायता समूह के बीच झड़प हो गई। घटना के दौरान आंगनबाड़ी कार्य मंत्री पर ईंट फेंकने का आरोप। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के नोएडा में रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर रेप का वीडियो बनाकर नाबालिग से 5 लाख रुपए मांगने का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने लूट की योजना बनाते बदमाशों को धर दबोचा। बदमाशों के पास से पुलिस ने 4 मोबाइल फोन, 2 बाइक और तमंचा बरामद किया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। घेराबंदी कर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। कर्नाटक के बेंगलुरु में पुलिस ने 401 कछुओं के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। अवैध तरीके से कछुओं को बेचने की फिराक में था शख्स। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चनानी सुरंग में हादसा हुआ है। दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सभी का इलाज अस्पताल में जारी। यूपी के संभल में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर लगने से हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार 2 छात्रों को टक्कर मारी। हादसे में एक छात्रा की मौत। यूपी के संभल में गर्भवती महिला की बेरहमी से पिटाई। सोशल मीडिया पर महिला के साथ पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के बहराइच में बस स्टैंड से युवक का पर्स गायब हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने युवक का पर्स ढूंढकर वापस लौटाया। सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी की जमकर हो रही है तारीफ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कर्जदारों से परेशान होकर कारोबारी ने खाया सल्फास। मौके से पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी में बरेली में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बिहार के पटना में अटल पथ पर दिन दहाड़े 41 लाख की लूट। बाइक सवार 6 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2.5 किलो सोना जब्त किया। दुबई से फ्लाइट की लाइफ जैकेट में छिपाकर लाया जा रहा था सोना। यूपी के संभल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टर की जगह सफाई कर्मचारी ने पोस्टमार्टम किया। अब लीबापोती में जुटे हैं स्वास्थ्यकर्मी। यूपी के बहराइच में दिन दहाड़े लूट का शिकार हुई महिला। बैंक से 5 लाख रुपए लेकर घर जा रही थी। महिला का बैग छीनकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। यूपी की मथुरा में दीवार में सेंध लगाकर 1.5 लाख रुपए की शराब की चोरी हो गई। सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। मध्य प्रदेश के खरगोन में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर की पत्नी ने जान से मारने की साजिश का लगाया आरोप। कहा नहाने के दौरान बाथरूम में छोड़ा बिजली करंट का तार। ग्रेटर नोएडा में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 5 चोरों को किया गिरफ्तार। 700 से ज्यादा मोबाइल फोन, एक एलईडी, एक डीवीआर, 6,000 रुपए नकद बरामद हुए। यूपी के प्रयागराज में शराब तस्करों पर रेलवे पुलिस का शिकंजा। 5 आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन में बालिग के घर से बरामद हुए 2 मेड के शव। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की रहने वाली थी दोनों महिलाएं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। यूपी के मेरठ में रिकवरी एजेंट बनकर वाहन लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में घरेलू विवाद के कारण पति ने पत्नी की हत्या की, फिर खुद को मारी गोली। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वह तमंचा और चाकू भी बरामद। एमपी के खंडवा में पटाखे फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। घटना पर पुलिस ने तुरंत कंट्रोल किया। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में मिला महिला का शव। परिजनों ने थाने पहुंचकर किया हंगामा। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क पर बर्थडे पार्टी और फायरिंग का वीडियो वायरल। बेखौफ शख्स ने बीच सड़क पर रिवॉल्वर से फायरिंग की। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में वेल्डिंग करते वक्त ब्लास्ट हुआ। धमाके में मकान का हिस्सा गिरा। हादसे में एक युवक जख्मी। भारत दौरे पर अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट। दिल्ली में एनएसए अजीत डोवाल और विदेश सचिव से की मुलाकात। अफगानिस्तान के मुद्दे पर हुई बातचीत। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट से मुलाकात की। अफगानिस्तान के नागरिकों की सुरक्षा और संकट पर हुई बातचीत।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हुई। जिनपिंग के साथ बैठक में बाइडेन ने कहा दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा कहीं टकराव में न बदल जाए, इसका ध्यान रखना होगा। शी जिनपिंग ने बैठक में कहा दोनों देशों में संवाद बढ़ाने की जरूरत है और चुनौतियों का सामना साथ मिलकर करने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने अपने देश में गांधी प्रतिमा खंडित करने की घटना की निंदा की। कुछ घंटे पहले स्कॉट मॉरिसन ने मूर्ति का उद्घाटन किया था। पोलैंड बेलारूस की सीमा पर सैकड़ों प्रवासियों ने डेरा जमाया। यूरोपीय संघ से बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर पर लगाया प्रवासियों को हाइब्रिड हमले के लिए इस्तेमाल करने का आरोप। ब्रिटिश कोलंबिया में भूस्खलन की वजह से हाईवे पर फंसे 300 लोगों का रेस्क्यू जारी। मूसलाधार बारिश की वजह से हुआ लैंडस्लाइड। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। 2 बम धमाकों से पहले युगांडा की राजधानी कंपाला। पहला धमाका थाने के पास, दूसरा धमाका संसद भवन के पास सड़क किनारे हुआ। विस्फोट के बाद आसपास की गाड़ियों में आग लग गई। कैलिफोर्निया में स्कूली बच्चों के परिजनों ने प्रदर्शन किया। स्कूलों में वैक्सीनेशन अनिवार्य किए जाने को लेकर जताया विरोध। ग्वाटेमाला में पनामा की पूर्व राष्ट्रपति रिकार्डो मार्टिनेली के बेटे लुइस एनरिक की अमेरिका प्रत्यार्पित किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुआ प्रत्यर्पण। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने किया 19वीं संसद के पहले सत्र का उद्घाटन। अपने संबोधन में फिलिस्तीन की आजादी तक मदद का भरोसा दिया। जॉर्जिया की राजधानी तुबिलिसी में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। जेल में भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व राष्ट्रपति अस्पताल में भर्ती कराने की मांग की। आज जयपुर में खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच। दोनों टीमों ने जमकर किया अभ्यास। 3 मैचों की है सीरीज। टीम इंडिया के नए कोच राहुल द्रविड़ ने कहा हमारे पास बेहद संतुलित टीम है। नए खिलाड़ियों के लिए सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका।